हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे हैं और आप लोग का जो रिजल्ट आया होगा तो उसके बाद आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपके सामने एक कैरियर ग्रो के बारे में, आप आगे इंटर के बाद क्या करेंगे, कैसे गवर्नमेंट जॉब तक आप पहुंचेंगे, प्राइवेट भी जॉब, सेंट्रल जॉब, जो भी हो, एक अच्छे से जॉब की तरफ आप कैसे जाएंगे, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंटर के बाद जॉब सर्चिंग पे लग जाते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा बोर्ड पे कि आज हम इन मुद्दों पर जो है विशेषकर बात करने वाले हैं। इस स्किल पर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे और सभी के बारे में जानेंगे, और अंततः हम कैसे इसको स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेंट्रल जॉब की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिवीजन क्या है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ठीक है, सेकेंड डिवीजन है, आपका थर्ड डिवीजन है, ठीक है, थर्ड डिवीजन है, तो आप बिल्कुल न घबराएं। आपके लिए एक अच्छा सा कैरियर कोर्स होगा और उस कोर्स के चयन के माध्यम से आप इन डिवीजनों के बावजूद भी अच्छे से जॉब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन आपका जो भी है आप उसको पहले खुश रखिए, उससे खुश रहिए और थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें, और आप अपने जॉब के लिए टेक्निकल कोर्सेस को जो है चयन करना शुरू कर दीजिए। तो चयन कैसे करेंगे, देखिए कैरियर कैसे ग्रो करना है। अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे पैसेंस रखना होगा, और ताकि आप अपने टेक्निकल कोर्सेज के बारे में और अच्छे से जान सके। तो जब करियर को ग्रो करना होगा तो आपको क्या करना होगा, टेक्निकल कोर्स सबसे पहले आप चयन के लिए यूट्यूब का सहारा लेंगे, जिसपे आप बहुत सारे ऐसे कोर्स है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको डीएलएड करना है, इंटर के बाद होता है, ठीक है, डीएलएड करना है। उसके बाद नर्सिंग का होता है, ठीक है, नर्सिंग का होता है। उसके बाद आईटीआई होता है, उसके बाद बीटेक होता है, उसके बाद डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा होता है, ठीक है, डिप्लोमा होता है। इन सब कोर्सेज को आप चयन करके, टेक्निकल कोर्स का चयन करके आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ये हमसे पूछ रहे थे कि सर अब इंटर के बाद हम क्या करें। तो इंटर के बाद आप एक टेक्निकल कोर्स की तरफ जाइए, इसका सर्च कीजिए। आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन जॉब से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलिए। उनसे मिल करके भी आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, या आप अपने चयन के लिए अन्य लोगों से भी सहायता ले सकते हैं जो आपके रिलेशंस में। ठीक है, तो टेक्निकल कोर्सेज का चयन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, समय देते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, और जान करके ही आप अपने करियर को आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा एक तरीका है कि क्वालिटी योर टीचिंग स्किल क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बनना है सिंगर और आपको बना दिया जाए क्रिकेटर, तो आपके अंदर तो स्किल नहीं था वो, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छे टेक्निकल कोर्स करने के बावजूद भी पीछे छूट जाते हैं, या उसको छोड़ देते हैं, या उसमें असफल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि पहले आपके अंदर क्वालिटी क्या है। जैसे आपका मैथ साइंस अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप नर्सिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप मेडिकल की तरफ भी जा सकते हैं, आप टीचिंग कोर्स की तरफ जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि आजकल जो डीएड और बीएड है वो कितने बड़े स्तर पर जो है यह फैल रहा है, जिसमें लोग ज्यादातर जुड़ रहे हैं, इसको ज्यादा लोग कर रहे हैं, जिससे उनका करियर आगे भविष्य में बन सके। तो हमारे पास एक यही आइडिया है कि आप इंटर के बाद एक टेक्निकल कोर्स को चयन करें, न कि हायर ग्रेजुएशन की तरफ। अब मान लीजिए ग्रेजुएशन ही आपको करना है, ऐसी बात नहीं कि जो लोग करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। आपको ग्रेजुएशन करना है, जिससे आपको आगे भी करियर ग्रो के कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे हायर जॉब को भी आप चुन सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मध्यम परिवार से होते हैं, गरीब स्थिति से होते हैं, उनके पास इतने सारे समय नहीं हो पाते कि वह अपने आप को समय दे सके। तो करना क्या होगा कि आपको अपने अंदर के जो टीचिंग स्किल है उसका सहारा लीजिए, जिसमें आपने हमें बताया कि आप अपने इच्छा अनुसार, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो एजुकेशन का पावर है, उसका बिल्कुल आप प्रयोग करें, और अपने अनुसार एक उचित
टेक्निकल कोर्स का चयन करें। यही मेन पॉइंट जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चे इसी में छट जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि जो 10वीं पढ़ के आते हैं, वो सोचते हैं कि हम इंटर पास कर लेंगे, 10वीं पास कर लेंगे तो करेंगे कुछ। वो कुछ नहीं होता है। आपको अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप शुरू से ही उस सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से करेंगे। आपको सोल्डर बनना है, आपको शिक्षक बनना है, तो आप उसका तैयारी शुरू से ही करें। ये नहीं कि मैट्रिक इंटर पास कर जाएंगे तो हम करेंगे। तो इस तरह से ये आपके अंदर क्वालिटी और टीचिंग स्किल का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसको आप अपने जॉब के लिए इसको लागू कर सकते हैं। तो जानने और करने की इच्छा। अब मान लीजिए कि आपके अंदर ये सभी कोर्स का चयन हो गया, तो आप इस जब कोर्स को करें तो इस कोर्स पर पूरा अपना सब कुछ झोंक दें, उसके बारे में जानिए, उसको करने के अंदर से जिज्ञासा लाइए कि हाँ हमें ये करना है। 2-3 वर्ष का जो भी टेक्निकल कोर्सेस होते हैं उसको पूरा करना है, और उसके बाद हमें इन टेक्निकल कोर्स से जुड़े हुए सारे फॉर्म्स को भरने हैं, उस पर फोकस करना है। तो ऐसा करने से आपके अंदर जो जिज्ञासा होगी वो बनी रहेगी, और 2-4-5 वर्षों के अंतराल में आपको कहीं ना कहीं सोर्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको अंदर से खुशी होगी कि चलो ये किया हुआ मेरा जो है वो सफल हो गया। कोई आप एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसके गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल सारे एग्जाम्स होते रहते हैं। जो सेक्टर में आप कीजिए, जैसे ITI ही हो गया, उसमें सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, नर्सिंग का भी हो गया, डिप्लोमा हो गया, ANM का कोर्स हो गया, बीटेक हो गया, ये सभी में प्राइवेट, सरकारी, गवर्नमेंट सारे आते रहते हैं। तो आपको ज्यादा इसमें भागने की, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये करने और जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि अंततः आप इस गवर्नमेंट, सेंट्रल जॉब या कोई भी प्राइवेट जॉब की तरफ आप आगे जा सकते हैं। और हम इसमें यही आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने रिजल्ट से घबराएं नहीं, और एक उचित, इस वीडियो को देखते हुए उचित टेक्निकल कोर्स का चयन करें, और बिल्कुल आप अपने एग्जाम को जो है पूरा अंत तक लेके जाइए, सब कुछ अपना झोंक दीजिए, और आपको इस तरह से जॉब हो सकती है। कोई भी जॉब, आज के समय में तो इतनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है कि कोई भी जॉब लेने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप टेक्निकल कोर्स का चयन करके एक अच्छे जॉब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।